जय श्री श्याम दोस्तों। हम जा रहे थे अपनी ननद को छोड़ने और उसके बाद हम गए सीधा गांव में। आपको दिखाएंगे गांव में जाके गांव का नज़ारा। पीहू की बुआ पीहू को खिला रही थी ठंडा ठंडा दलिया। आप चाहो तो घाट की राबड़ी भी बना सकते हो और दलिया की भी, दोनों ही गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद पीहू मेरे पर्स के साथ कराने लगे फ़ोटो शूट। ये थी पीहू की ड्रेस जो कि उसकी बुआ जी लाई थी, काफ़ी सुंदर थी, लाइट पिंक कलर का फ्रॉक। पीहू पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। पीहू हो गई थी तैयार। हम जा रहे हैं गाँव दीदी को छोड़ने। ये हुई हुई मम्मी और मैं दोस्त। उसके बाद हम दोनों ने कराए एक तो फ़ोटो शूट जो कि आपको मेरे ब्लॉग में दिख रहे हैं। प्राची के लिए ले ली थी कुर्सी। मंजीत जी ने सारा सामान रख लिया था गाड़ी में और हम चल दिए जीजी को ड्रॉप करने। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो आप जितना से ज़्यादा पानी पियोगे उतने ही ठीक रहोगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी इसीलिए। जीजी के घर से 1 घंटा आराम करके चाय नाश्ता पानी करके खोटी आ गई थी हमें बाहर ड्रॉप करने, क्योंकि बाकी सब व्लॉग में नहीं आना चाहते, उनको थोड़ी सी शर्म आ रही थी। पीहू खोटी के पास काफ़ी खुश थी। इनके घर में 5 बच्चे हैं, पाँचों ही बहुत क्यूट हैं। ये मौसी जी हैं। और पीहू अब खोटी के पास बिल्कुल नहीं जा रही थी, क्योंकि उसे पता है कि हम लोग जाने वाले हैं, इसीलिए। बाकी सब भी आ गए थे बाहर और देखने लग गए थे पीहू का डांस खड़े होके सब। पीहू भी उनको डांस करके दिखा रही थी, क्योंकि अब हम बस अपने गांव के लिए जाने ही वाले थे, तो सारे आ गए थे बाहर। ब्लॉक की वजह से नहीं आ रहे थे, अब आ गए। पीहू के पापा को था कुछ काम तो उतर गए थे, तो हमारी पीहू जी बन गई थी ड्राइवर, जो कि स्टीयरिंग पे से नहीं हट रही थी बिल्कुल भी और इतरा रही थी। हम पहुंच गए गांव। हम लोग रहते हैं ढाणी में। दूर से दिख रहे थे भाई साहब गोलगप्पे खाते हुए और जीजी खड़ी थी गेट पर और भाई साहब हमें देख रहे थे पलट पलट कर। जाते ही प्राची को मम्मी ने प्राची को ले लिया गोदी। वो ये है प्राची जिठानी की लड़की, और पीहू को ले लिया उसकी ताई जी ने गोदी। प्राची इन्हीं की बेटी है। फिर प्राची पीहू मम्मी आ गए पुराने वाले घर में, जहाँ पर हमारा चूल्हा है और थोड़ा बहुत भैंस की चाट बाट और रोटी बनती है। पीहू ने वापस से फ्रॉक पहन के कराया गांव में फ़ोटोशूट, मुड्ढे पे बैठ के। ये प्राची की गाड़ी घुमा रहे हैं भाई साहब प्राची को। ये हम ले आए थे पीहू के लिए कुछ दिनों के लिए, अब ये आज वापस छोड़ आए थे गांव में। मंजीत जी भी आ गए थे, सारे इकट्ठे हो गए, बातचीत करने लग गए थोड़ी सी। काफ़ी अच्छा मज़ा आया, खूब इंजॉय करा हमने गांव में। मम्मी बना रही थी रोटी तो मैंने करा दी थी थोड़ी सी हेल्प। ये मेरी गांव वाली मम्मी है, यानी कि मम्मी की बहन, मेरी बड़ी सासू माँ जी कुछ भी कह सकते, पर है दोनों मम्मी हमारी। और ये पीहू और प्राची उसकी माँ जी घुमा रही है इसको साइकिल पे। दोनों ही बहुत खुश हैं और पीहू की ताई जी गेट पे खड़ी हैं। जैसे ही माँ गांव से घूम के आई, मैंने माँ के पैरों में धोख खाई और उनसे बहुत सारा आशीर्वाद लिया। फिर माँ के साथ कराए फ़ोटोशूट। मम्मी आ रही थी। ये हमारा नया घर है। मैं किसी दिन इसको आपको पूरा व्लॉग बना के दिखाऊंगी। सब खड़े थे बाहर। मम्मी, ताऊ जी की बैठक पीछे है। मम्मी वहाँ से खीरे लेके आ रही थी, ताऊ जी ने ला के दिए थे। ये हमारा नया घर है, वो पुराना था जो आपको अभी व्लॉग में थोड़ी देर पहले दिखा था। ये हमारा नया घर है। फिर खाना पीना खा के सारे एक जगह हो गए इकट्ठे। बड़े भाई साहब के रूम में बैठ के सारे करने लगे थे बातें। काफ़ी आ रहा था मज़ा, मिल रही थी ठंडी ठंडी कूलर की हवा। दोनों माँ जी की पोती हो गई थी इकट्ठी। सुबह मॉर्निंग में उठी, गई छत पे तो देखा ये नज़ारा, दोनों कुत्ते आपस में खेल रहे थे, डॉग्स काफ़ी मस्ती कर रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये दोनों ड्रेस पीहू की बुआ की जिठानी ने दी है, यानी कि वो भी मेरी जीजी लगती हैं। काफ़ी सुंदर और सॉफ्ट कपड़े की ड्रेस थी। गर्मी में पहनाओ चाहे सर्दी में, कैसे भी पहना लो, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
उसके बाद भाई साहब ले आए थे जीजी को अपने घर से, क्योंकि जीजी जा रखी थी अपने घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। सुबह आ गए थे ये भी 2-3 बजे तक। गर्मी बहुत तेज़ थी, इसलिए मंजीत जी गाड़ी से ही ले आए थे। और बाकी बहुत सारी सब्जी फ्रूट्स भाई साहब ने आते टाइम रास्ते में ख़रीदा था। काफ़ी महेंद्रगढ़ से आगे आते हैं तो काफ़ी अच्छी मार्केट है, वहाँ सही रेट में मिल जाता है सामान। काफ़ी सारी सब्ज़ी लाए थे, सारे यहाँ इकट्ठे हो रहे थे क्योंकि जीजी आई थी तो सब इकट्ठे हो गए और काफ़ी सारी वेजेस ले आए, फ्रूट्स ले आए। हमारा चलने का टाइम हो रहा था तो उससे पहले सारे इकट्ठे बैठ कर बात करने लगे, चाय पीने लग गए थे। पीहू भी मस्ती कर रही थी, सारे एक जगह ही बैठे थे। हम निकल दिए थे अपने घर की तरफ, यानी कि दिल्ली। हम लोग ढाणी में रहते तो खेती खेत है, थोड़ा सा दूर चल के ये आ जाता है हमारा गांव, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी दूर चलकर। गांव पार करने के बाद ये हमारा गांव है। देखो हम भी यहाँ आते जाते रहते हैं, लोग यहाँ से ढाणी में भी जाते हैं हमारे पास, क्योंकि भाईचारा बना रहता है। और रास्ते में लगी थी भूख तो सबने खाए बर्गर, काफ़ी टेस्टी बर्गर थे ये, खा के आया खूब मज़ा। पीहू को लग गई थी थोड़ा सा बर्गर खा के प्यास, हम सब ने भी पिया और पीहू ने भी पिया। गांव से ले आए थे बहुत सारी लस्सी, कच्ची आमी जो भाई साहब ने ख़रीदी थी रास्ते में से, थोड़ी सी हमें भी दे दी। काफ़ी टेस्टी बनी थी, सब्ज़ी बनाई है इसकी। लस्सी ले आए थे। भोली जीजी के घर से आए थे रसगुल्ले, 1 किलो ढाणी में दे दिए, 1 किलो हम ले आए। ये वीडियो में दिखाना भूल गई थी पीहू की, इसलिए मैंने लास्ट में ऐड कर दी। पीहू को मट्टी में काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि यहाँ तो मिलती नहीं है, वहाँ खूब खेल रही थी। सुबह सुबह सो के उठी जब, उसके बाद पूरी मट्टी हो गई थी ये भी।